अपनी जॉब खत्म होने के बाद अपनी सहेली सीमा के साथ ऑफिस से बाहर निकलती है और दोनों सहेलियां सीधा मॉल पहुंचती हैं। घर के लिए सब्जियां खरीदनी है, मॉल में अच्छी फ्रेश सब्जी मिल जाती है। हाँ ये बात तो है, 2-3 दिन की सब्जी मैं भी एक साथ ही ले जाती हूँ, फिर मम्मी को बार बार मार्केट नहीं जाना पड़ता है। आज जाकर सबके लिए मटर पनीर बनाऊंगी, बड़े दिन हो गए खाए हुए। तू तो हलवाई है, जब देखो तब कुछ ना कुछ बनाने में ही लगी रहती है। मॉल से सब्जियां खरीदने के बाद दोनों सहेलियां अपने अपने घर पहुंचती हैं। फ्रेश होकर रेस्ट करने के बाद कोयल रसोई में जाती है और मटर पनीर, चावल, रोटी, बूंदी का रायता आदि जैसी चीजें बनाती है और टेबल पर लगा देती है। बेटा तुम इतना स्वाद खाना बनाती हो ना, देखना तुम्हारे ससुराल वाले तो तुम्हारी बहुत तारीफ करेंगे। सच में बेटा, तेरी शादी हो जाएगी तो पता नहीं तेरी माँ से इतना स्वाद खाना बनेगा भी कि नहीं। कैसी बातें कर रहे हो पापा, खाना बनाना मैंने माँ से ही तो सीखा है। माँ तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाती है। हाँ बनाती तो है, लेकिन जब बेटी के हाथ का खाना मिलने लग जाए ना तो बीवी के हाथ का खाना कम ही पसंद आता है। जी बस कुछ ही समय की बात है, फिर आपकी बेटी चली जाएगी ससुराल, तब मेरे हाथ की रोटी ही खानी है आपको, फिर देखती हूँ आपको। अरे तुम तो खामखा बात बढ़ा रही हो, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। अब आए ना लाइन पर। ऐसे ही महेश और ममता एक दूसरे को छेड़ते हैं और सभी लोग खाना खाते खाते खूब हंसी मजाक करते हैं। थोड़ा वक्त गुजर जाता है और कोयल की शादी रवि नाम के लड़के से हो जाती है। शादी करके कोयल अपने ससुराल में पहुंचकर आजा बहू गृह प्रवेश कर ले, कोयल कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। अगली सुबह कोयल पहली रसोई की रस्म के लिए रसोई में जाती है। माँ जी खाने में क्या बनाना है बता दीजिए, मैं सबकी पसंद का खाना बना दूंगी। हमारे घर में तो सुबह सुबह सबको बढ़िया नाश्ता चाहिए, जैसे पराठे, पूरी, आलू की सब्जी, ये सब कुछ। अच्छा मैं समझ गई, तो मैं सबके लिए आलू पूरी, आलू के पराठे और मसाले वाली चाय बना देती हूँ। हाँ ठीक है बहू बना ले। तभी कोयल फ्रिज खोलती है लेकिन उसमें कोई भी सब्जी नहीं होती। माँ जी फ्रिज में तो सब्जियां ही नहीं है, लगता है सब्जी खत्म हो गई है, मैं मॉल जाकर ले आऊँ। अरे नहीं बहू, हमारे घर मॉल से सब्जियां नहीं आती। अच्छा तो आपके यहाँ कोई बड़ी सब्जी बनी होगी, वहाँ से सब्जी आती है ना, तो मैं वहीं चली जाती हूँ। नहीं नहीं बहू, हमारे घर सब्जी मंडी से भी सब्जी नहीं आती है। सब्जी मंडी से नहीं आती, मॉल से नहीं आती, तो फिर क्या पेड़ से आती है माँ जी? बिल्कुल सही कहा बहू तूने, हमारे घर में सब्जियां पेड़ से। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा खेत है और हमने वहाँ पर एक सब्जी लगाई है, हम उस खेत से सब्जी लाते हैं बनाने के लिए। अच्छा क्या सच में? मुझे लगा आप मजाक कर रही हैं। लेकिन तू तो नई नवेली बहू है, तुझे अभी खेत में नहीं भेज सकती, तू थोड़ा रुक, मैं तेरे लिए सब्जियां घर पर ही मंगवा देती हूँ। इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर में ताजी ताजी खेत की सब्जी घर आ जाती है। कोयल बड़े ही प्यार से सभी के लिए आलू पूरी, आलू की सब्जी और आलू के पराठे बनाती है। उफ, आज सबके लिए अच्छा खाना बनाऊंगी, सब उंगलियां ही खा जाएंगे बस। और खाना तैयार होने के बाद टेबल पर लगा देती है। वाह भाभी वाह, कितना बढ़िया खाना बनाया है आपने। आलू का पराठा तो सच में बहुत स्वाद है। सच में यार मानना पड़ेगा, तुम तो मास्टर शेफ निकली, खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो। पहले ही दिन तूने अच्छा खाना खिलाकर तो अपना फैन बना दिया बहू। चलो कम से कम अब मुझे तो रसोई के काम से छुट्टी मिली, क्योंकि अब तुम जो आ गई हो। बिल्कुल माँ जी, मेरे होते हुए आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कर लूंगी और खाना बनाना तो मेरा सबसे पसंदीदा काम है। सबके नाश्ता करने के बाद कोयल भी अपने हाथ का बना हुआ नाश्ता खाती है। क्या बात है, आज तो सच में मैंने कमाल कर दिया, इस खाने में तो कुछ ज्यादा ही स्वाद आ रहा है। वैसे तो खाना मैं अच्छा बनाती हूँ, पर एक अलग ही स्वाद आ रहा है। माँ जी सही कहती है, खेत की ताजी सब्जियों से सब्जी बनाओ ना तो सब्जी में 4 चांद लग जाते हैं। आज सुबह के नाश्ते के बाद और घर के थोड़े बहुत काम करने के बाद दोपहर के खाने की तैयारी करनी होती है और कोयल बिमला से कहती है, माँ जी सुबह के नाश्ते की सब्जी जो आई थी वो तो खत्म हो गई, अब दोपहर का खाना कैसे बनाऊं, सब्जी चाहिए। तो चिंता मत कर बेटा, मैं सब्जी मंगवा देती हूँ। बिमला फिर से किसी को खेत में भेजकर सब्जी मंगवा देती है और ऐसे ही रात को भी बिमला ताजी सब्जी मंगवाती है और घर में खाना बनता है। फिर अगली सुबह, अरे यार फिर सब्जी नहीं है, माँ जी से कहती हूँ वो सब्जी ला कर दें ताकि खाना बन सके। कोयल बरामदे में बैठी अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी फ्रिज में फिर से सब्जी नहीं है, सब्जी मंगवा दीजिए ना। बहू कल तो मैंने पड़ोसन को भेजकर सब्जी मंगवा दी थी, लेकिन रोज रोज ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। तो फिर माँ जी क्या करें, अगर घर में सब्जी नहीं होगी तो खाना कैसे बनेगा। तो एक काम कर बहू, तू खेत चली जा और जो जो सब्जी तुझे चाहिए वो सब्जी ले आ। मैं खेत में जाऊँ? पर मैंने कभी खेत में से सब्जी नहीं तोड़ी है। अरे सब्जी तोड़ने को कहा है, सब्जी उगाने को थोड़ी कहा है। तुझे खेत का रास्ता बता देती हूँ, पास में ही है, वहाँ से सब्जी तोड़ना।
इतना कहकर विमला घर से खेत जाने का रास्ता कोयल को बताती है। कोयल पैदल चलना शुरू करती है और लगभग आधा घंटा गुजर जाता है। माँ जी ने तो कहा था कि खेत पास में है, लेकिन खेत तो कितना दूर है। सुबह सुबह पागल बना दिया माँ जी ने। हाँ। जैसे तैसे चलते चलते कोयल खेत पहुंचती है, जहां वो देखती है कि खेत ताजी ताजी सब्जियों से भरा हुआ है। यहाँ तो कितनी सारी सब्जियां हैं, फूल गोभी है, मटर है, गाजर है, पत्ता गोभी है, पालक है, घिया है, कटहल है। ऐसा लग रहा है दुनिया की सारी सब्जियां मेरे ससुराल वालों ने खेत में लगा दी हैं। अब जल्दी से अपने जरूरत के अनुसार सब्जियां तोड़ लेती हूँ। कोयल पहली बार खेत में से सब्जी तोड़ रही थी, इसीलिए कुछ सब्जियां वो ठीक से तोड़ लेती है, तो कुछ आधी पेड़ से और आधी कोयल की टोकरी में होती हैं। ढेर सारी सब्जियां लेकर कोयल चलते चलते घर पहुंचती है। अरे बहू, ये क्या किया? टोकरा भर के सब्जियां क्यों ले आई है? इसलिए माँ जी, ताकि हमें रोज रोज सब्जी तोड़ने ना जाना पड़े। अरे हमारे घर में तीनों वक्त ताजी सब्जी आती है और वही सब्जी बनती है। रसोई में हम पहले से सब्जियां लाकर नहीं रखते। तो माँ जी, घर में फ्रिज है ना, हम उसका भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में 2 दिन तक तो सब्जियां एकदम फ्रेश रहती हैं। ताजी सब्जियां खाने से ही सेहत अच्छी रहती है। आज तो तूने ये गलती कर दी, लेकिन आगे से मत करना। अब तुझे जो बनाना है वो सब्जी निकाल और बाकी की सब्जी मुझे दे दे। लेकिन आप ये सब्जियां लेकर कहाँ जा रही है माँ जी? वो पड़ोसन है ना रेखा, उसे दे दूंगी, वो बना लेगी अपने घर पर। कोयल अपनी जरूरत की सब्जी उस टोकरी में से निकाल लेती है, जिसके बाद बाकी की सब्जियां लेकर विमला सीधा रेखा के घर पहुंचती है। अरे ले रेखा, तो ये सब्जियां बना ले। क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? तो इतना मेहरबान कैसे हो गई विमला, जो अपने खेत की सब्जियां ले आई मेरे घर पर? अरे वो बहू है ना, आज पहली बार खेत में गई थी और जरूरत से ज्यादा ही सब्जियां तोड़ लाई। और तुझे तो पता है कि हम हर वक्त ताजी सब्जी खाते हैं। अच्छा, तो बासी सब्जियां तू मुझे देने के लिए आई है? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल ताजी सब्जी है, तू रख ले और बना लेना। अब मैं चलती हूँ। सुबह का नाश्ता तो बन जाता है, लेकिन दोपहर में कोयल को फिर से खेत में जाना पड़ता है। कितनी ज्यादा धूप हो रही है, सूरज देवता को भी सारी गर्मी आज ही बरसानी थी लगता है। और इतनी धूप में मेहनत करके खेत से सब्जी तोड़ कर लाओ, फिर उसे साफ करो, फिर उसे पकाओ। कितना काम है मेरी जिंदगी में। भरी दोपहर में कोयल खेत में पहुंचती है और सब्जी तोड़कर घर लाती है। आज वो खेत से आलू लेकर आई थी। सबसे पहले कोयल घर जाकर सब्जियों को रसोई में रखती है और अपने हाथ धोकर आती है, क्योंकि वह पूरे तरीके से मिट्टी में लथपथ हो चुकी थी। जिसके बाद वह खेत से लाए हुए आलूओं को अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोती है। अरे बहू, कितना टाइम लगेगा खाना बनने में? दोपहर हो गई है, शाम को मिलेगा क्या खाना? हाँ भाभी, कब से इंतजार कर रहे हैं। कितनी देर लगती है आप खाना बनाने में? बहू जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, ऐसे चींटी की चाल चलेगी तो कैसे चलेगा? बस थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी सबके लिए खाना बनाकर ला रही हूँ। बेचारी कोयल जल्दी से आलू की सब्जी, चावल, रायता और पूरियां बनाती है। चलो देर से ही सही, पर खाना तो बढ़िया ही मिल गया। कल से थोड़ा जल्दी काम करना बहू, रोज रोज ऐसे खाना देरी से मिलेगा तो हमारी तो भूख ही मर जाएगी। बिल्कुल यार, खाना तो टाइम पर मिल जाए वही अच्छा है। भाभी, सब्जी बड़े कमाल की बनाई है आपने, सच में। अरे तेरी भाभी के हाथ के कमाल के साथ साथ ये खेत की ताजी सब्जियों का भी कमाल है। ये बात तो है, खेत से आई हुई सब्जियों का तो स्वाद ही निराला है। ऐसे ही एक सुबह कोयल खेत से लाई हुई सब्जियों को धो रही होती है। मूली के पराठे खाने सबको, लेकिन ये नहीं पता कि मूली आएगी कहाँ से। पहले बहू खेत जाएगी, खेत में से मूली उखाड़ेगी, फिर मूली को घर लाएगी, फिर मूली की हजामत करेगी और फिर इसकी घिसाई करेगी, फिर पराठे बनाएगी। बड़बड़ाती हुई कोयल खेत से लाई हुई मूली को रगड़ रगड़ के धो रही थी, क्योंकि उन पर काफी ज्यादा मिट्टी जमी होती है, जिसमें उसका काफी वक्त चला जाता है। अरे बहू, आज की तारीख में नाश्ता बना लेगी या फिर बाहर से मंगवा ले? बना रही हूँ माँ जी, आपकी मूलियों को पहले चमका तो दूं। कोयल जल्दी से मूली की घिसाई करती है और फिर पराठे बनाना शुरू करती है। उफ, चलो पराठे बस बन रहे, जल्दी हो जाए, नहीं सब फिर से बड़बड़ाना शुरू कर देंगे। कोयल सबको खाना देती है, सब बड़े मजे से खाना खाते हैं। पराठे तो बहुत ही अच्छे बने हैं बहू। हाँ भाभी, पेट भर गया पर नियत नहीं भरी कसम से। हाँ, और आप लोगों का पेट भरने के लिए मुझे जो मेहनत करनी पड़ती है उसका क्या? मैंने सुन लिया जो बोल रही है, तेरे कहने का क्या मतलब है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप लोगों को खाना पसंद आ गया, मिले यही बहुत है। वैसे आज दोपहर को क्या बना रही हो बहू? मैं सोच रही थी कि दाल चावल बना दूं, घर पर दाल रखी हुई है। नहीं नहीं, दाल चावल नहीं, एक काम करो तुम ना, घिया के कोफ्ते, चावल और साथ में ना लच्छा पराठा बना दो। हाँ बहू, घिया खाए हुए काफी दिन हो गए, तुम घिया ही बना दो। अपनी फरमाइश बताकर सभी लोग वहाँ से चले जाते और कोयल गुस्से में कहती है, अगर दाल बनाने के लिए हाँ बोल देते तो
मैं खेत जाने से बच जाती, लेकिन नहीं, बहू को तो खेत में जाना जरूरी है ना। अब बहू बेचारी घिया लाए और घिया के कोफ्ते बनाए और ये लोग आराम से खाएं। दोपहर को कोयल गुस्से में खेत जाती है, पर जैसे ही वो घिया की बेल से घिया तोड़ने लगती है, तभी बेल पर बैठा एक कीड़ा उसके हाथ पर काट जाता है। कोई अम्मा, हाय हाय हाय, मैं तो मर गई, कीड़ा काट गया रे। नौस पीटे कीड़े, इसे भी घिया की बेल पर ही बैठना था क्या? अरे इतने बड़े खेत में कहीं और बैठ जाता। ये भी मेरा दुश्मन बना हुआ है ससुराल वालों की तरह। अब जिस जगह कोयल को कीड़े ने काटा था, उस जगह कोयल खेत की गीली मिट्टी लगा लेती है और जल्दी से बेल पर से घिया तोड़ती है और घर जाती है। इसके बाद वह घिया की साफ सफाई करके कोफ्ते और बाकी का खाना बनाती है। रात के सारे कामों से फ्री होने के बाद जैसे ही कोयल अपने कमरे में जाती है, ए भगवान, मैं तो बड़ा ज्यादा थक गई। कहाँ रहती हो डार्लिंग? कितना लेट आती हो कमरे में? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे कहाँ जाऊंगी, इस घर में रहती हूँ मैं तो, और घर से ज्यादा खेत में रहती हूँ। अरे खेत को मारो गोली, अपने पति की बाहों में आ जाओ। अरे जादू की झप्पी तो दे दो। अरे छोड़ो यार, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। अरे यार, तो तुम्हारी थकावट मिटा देता हूँ ना। सारा दिन काम करती रहती हूँ, मेरे पास तो तुम्हारे लिए टाइम ही नहीं है। मेरे पास बहस करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी मैं थकी हुई हूँ, मुझे सोना है, सुबह जल्दी उठकर फिर से मुझे खेत में भी जाना है। कोयल चादर तान के आराम से सो जाती है और रवि बस देखता ही रह जाता है। वक्त गुजरता है, लेकिन कोयल के घर का रूटीन ऐसे ही चलता रहता है। बेचारी को तीनों वक्त खेत में जाकर ताजी सब्जी लेकर आनी पड़ती है और फिर वही बनानी पड़ती है। एक दोपहर खाना बनाते हुए, इससे तो अच्छा था कि मैं शादी ही नहीं करती, कम से कम मार्केट की सब्जियां, मॉल की सब्जियां खा लेती। कहाँ, अब इस खेत के चक्कर में फंस गई हूँ। एक मिर्ची भी तोड़नी हो ना तो खेत भागना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन कोयल की दोस्त सीमा उसे फोन करती है और उसे अपने साथ बिग मॉल चलने के लिए बोलती है। दोनों सहेलियां चली जाती हैं, जहां सीमा सब्जियां, मसाले और बाकी चीज लेती है। अरे तू कुछ क्यों नहीं ले रही है कोयल? तेरे ससुराल वाले खाना नहीं खाते हैं क्या? खाते हैं बहन, क्यों नहीं खाते, बस तू पूछ मत। खाने का तो नाम मत ले, मुझे गुस्सा आ जाएगा। अरे क्या हो गया, और अगर खाना खाते हैं तो सब्जियां क्यों नहीं खरीद रही? देख कितनी बढ़िया है सब्जियां। नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे ससुराल वाले ना खेत की सब्जियों का खाना खाते हैं, उनका खुद का खेत है। क्या बात कर रही है, खुद का खेत है? तो तू क्या रोज खेत से सब्जी तोड़ कर लाती है? और नहीं तो क्या, और वो भी एक नहीं, तीनों टाइम जाती हूँ, और एक दिन की भी सब्जी एडवांस नहीं ला सकती हूँ घर में। अरे ससुराल है या जेल है, ये कैसा जुल्म है? तू बस पूछ मत, मेरी तो नाक में नकेल डाली हुई है। कोयल अपनी दुख भरी कहानी सीमा को सुनाती है। तू अपने ससुराल वालों को समझाती क्यों नहीं है? अरे आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा हाई लेवल पर काम कर रही है, और तू है कि पुराने जमाने की चीज कर रही है। मेरे ससुराल वालों को कुछ समझाना ना भैंस के आगे बीन बजाना है, कुछ नहीं समझते वो। चल घर चलते हैं, दोपहर के खाने का ना वक्त हो रहा है। शॉपिंग पूरी करने के बाद कोयल सीमा के साथ बिग मॉल से निकलती है और सीमा अपने घर चली जाती है और कोयल सीधा खेत में पहुंचती है, जहां से वह सब्जियां तोड़ती है, लेकिन गीली मिट्टी होने की वजह से बेचारी का पैर फिसल जाता है। हे राम, मेरी कमर टूट गई, मर गई मैं तो। ये क्या हो गया, उठा नहीं जा रहा, कोई मदद कर दो। कोई सुन रहा है क्या? अरे कोई मेरी मदद कर दो। कोयल दर्द में तड़पती है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता और जैसे तैसे बेचारी खुद ही उठ जाती है। इस सब्जी के चक्कर में ना मेरे भजिए बन रहे तपती धूप में। यहाँ तक आती हूँ, उसके बाद सब्जियां तोड़ती हूँ, कभी कीड़े काट जाते हैं, कभी मैं फिसल जाती हूँ, मिट्टी में मिट्टी हो गई हूँ। कसम से मेरी शक्ल भी किसी मुरझाई सब्जी से कम नहीं लग रही है। सब्जियां लेकर कोयल घर जाती है और फिर से उनके धुलाई सफाई शुरू करती है। अरे बहू, आज शादी में जाना है, शाम को तैयार हो जाना अच्छे से। हाँ हाँ ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। और चेहरे पर अच्छे से मेकअप कर लेना। पता नहीं तू क्यों दिन पर दिन बस काली सी होती जा रही है। जब दिन दोपहर मुझे खेत में भागना पड़ेगा, काली हो ही जाऊंगी ना माँ जी। तुझे तो बस बहू आदत हो गई है, हर चीज का दोष खेत को देना होता है तुझे। क्योंकि इस ससुराल की ताजी सब्जी खाने की आदत ना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप बन गई है। इतना कहकर कोयल पैर धमकाती हुई चली जाती है। शाम को सभी लोग पार्टी में जाते हैं और वहाँ सभी लोग उसके रंग रूप को देखकर उसका मजाक बनाते हैं और कोयल को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। खेत में जाकर मेरी शक्ल सड़ी सब्जी जैसी हो गई है। हर कोई मेरी शक्ल की बेइज्जती कर रहा था। मैं नहीं जाऊंगी खेत में सब्जियां लेने के लिए, नहीं तो। अपने कमरे में बैठी कोयल ये सब कुछ सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर सतीश आ जाता है। अरे बहू, जरा जल्दी से बरामदे में चल, तेरी सास बुला रही है। आ रही हूँ ससुर जी, चलिए आप। कोयल जल्दी से बरामदे में पहुँचती है। अरे भाभी, आ गई आप? क्या बात है, आप सब लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? कोई खास प्रोग्राम चल रहा है क्या?
अरे प्रोग्राम तो अभी चलना बाकी है। अरे तेरी मामी आ रही है घर पर। मामी आ रही है तो कोई बात नहीं, आ जाने दो। अरे अपने पूरे परिवार के साथ आ रही है और उनके परिवार को हमारे घर का खाना बहुत पसंद है। अच्छा, तो यानी कि आज पूरी बारात के लिए खाना बनाना है। तो तू बहू एक काम कर, खेत चली जा और वहाँ से आलू प्याज गोभी कटहल ये सब लिया पकौड़े बनाने के लिए, और साथ में ढेर सारी गाजर भी ले आना, हलवा बनाएंगे गाजर का, और बाकी अपनी पसंद की सब्जी ले आना। बिमला की बातें सुनकर कोयल के तन बदन में आग लग जाती है, पर बेचारी सबके सामने कुछ नहीं बोलती और टोकरी उठाकर खेत की तरफ जाने लगती है। सब्जी वाली बन गई हूँ मैं। अगर इतने चक्कर मैंने बाजार में सब्जी लेकर लगाए होते ना तो आज तो मैं लखपति बन गई होती। हाँ। कोयल खेत पहुंचती है और सब्जियां जमा करना शुरू करती है और फिर पसीने से लथपथ होती हुई वह सब्जियों को लेकर घर आती है, जिसके बाद मिट्टी में सनी हुई गाजर को धोकर अलग करती है और उसके बाद आलू गोभी और बाकी चीजों को भी धोकर साफ करती है। ये सब करने में ही कोयल को लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। अरे बहू, तू अभी तक सब्जियों की सफाई किए जा रही है, खाना कब बनाएगी? आप कहीं तो मिट्टी वाला ही खाना बना दो। अब साफ सुथरी होगी सब्जी तभी तो खाना बनेगा। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा जल्दी हाथ चला। और हरे मटर लेकर आई है ना तू मटर पनीर बनाने के लिए? हाँ लेकर आई हूँ, वो वहाँ रखे हैं, आप बैठी बैठी मटर के दाने निकाल दो। अरे नहीं, मुझे तो बहुत काम है और मैंने हाथों पर नेल पेंट भी लगाया, तू अपने आप ही निकाल ले मटर के दाने। बिमला काम से हाथ झाड़कर वहाँ से चली जाती है। सास नेल पेंट लगाकर घूम रही है और बहू सब्जियों से अपना मैनिक्योर कर रही है। वाह, मजा आ गया, इसे कहते हैं जीवन। पता नहीं क्यों इतनी खुशी मिल रही है मुझे। कोयल मटर पनीर, दाल तड़का, रोटी, आलू गोभी की सब्जी और बाकी चीज बनाकर रख देती है, जिसके बाद वह गाजरों को छीलना शुरू करती है। कितने मजे से बाहर सब लोग बैठे टीवी देख रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। ये नहीं हो रहा है कि बहू की मदद कर दे, कब से लगी पड़ी हुई हूँ मैं। गाजर घिस के कोयल उबालने के लिए गैस पर रख देती है, जिसके बाद वह उसे दूध डालकर काफी देर चलाती है और अच्छे से पकाती है और हलवा बनाने के बाद उसमें ढेर सारे काजू बादाम डाल देती है। काश कि इस हलवे की तरह मेरी जिंदगी में भी ऐसे ही ड्राई फ्रूट डाले होते, लेकिन मेरी जिंदगी में तो टिंडे, तोरी, करेले, भिंडी ये सब कुछ डला हुआ है। सोते जागते उठते बैठते मेरे कानों में से बस एक ही शब्द गूंजता है, ताजी सब्जी। कुछ देर बाद घर में मेहमान आते हैं और कोयल के हाथ का खाना खाकर खूब तारीफ करते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन कोयल अब रोज रोज खेत से सब्जियां ला लाकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और एक दिन सुबह सुबह, अरे रे, अभी तक नाश्ता नहीं बना, सुबह के 9 बज गए हैं। हाँ कोयल, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, नाश्ता दे दो जल्दी से। भाभी मुझे भी बहुत भूख लगी है। माफ कीजिएगा लेकिन आज आप लोगों को नाश्ता नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्या बात हो गई? सिलेंडर खत्म हो गया है क्या? सिलेंडर नहीं, मेरे अंदर का ईंधन खत्म हो गया है, खेत और घर तक के चक्कर लगाकर और आप लोगों को ताजी सब्जी खिलाकर। क्या नौटंकी लगा रखी है बहू सुबह सुबह? जा जाकर खेत से सब्जी लेकर आ और नाश्ता बना। मैं नहीं लेकर आ रही, मेरे बस की नहीं है रोज रोज खेत में जाना और सब्जी लेकर आना। पर बहू, हमारे घर में ताजी सब्जी ही खाई जाती है। अरे ताजी सब्जी खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और ताजी सब्जी खाने से हम ज्यादा जवान भी दिखते हैं। तो कम से कम घर में एक दिन की सब्जी तो एडवांस लाकर रख ही सकते हैं ना हम। भाभी हमने कभी भी सब्जी एडवांस में लाकर नहीं रखी, कैसी बातें कर रही हैं आप? तो इस फ्रिज को क्या दिवाली पर पूजा करने के लिए लाए हैं आप? अरे इसका इस्तेमाल कीजिए ना जब ये घर में है। नहीं नहीं बहू, फ्रिज में भी सब्जियां बासी हो जाती है, मुरझाई मुरझाई सी वो सब्जियां हमें अच्छी नहीं लगती। अरे माँ जी, टेक्नोलॉजी आज के टाइम पर कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, कैसी बातें कर रही हैं आप। अरे फ्रिज में सब्जियां 2 दिन तो क्या 10 दिन तक भी फ्रेश रहती हैं, इतने अच्छे फीचर हैं। अरे इतनी पुरानी सब्जी का, उससे तो इंसान की वैसे ही मौत हो जाए। देख बहू, तू कितना कुछ भी जोर लगा ले लेकिन तेरी एक नहीं चलेगी। सब्जी तो तुझे ताजा खेत से ही लानी पड़ेगी और फिर बनानी भी पड़ेगी, इसीलिए भलाई इसी में है कि तू चली जा। कोयल अपने ससुराल वालों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी कोयल की बात को नहीं मानता है और बेचारी कोयल को थक हार कर खेत में सब्जी लेने जाना ही पड़ता है। खेत में सब्जी तोड़ने से अच्छा मुझे तो इस खेत में ही एक रसोई बनवा लेनी चाहिए और यहीं पर खाना बना लेना चाहिए। बार बार आने जाने वाली टेंशन से मुक्ति मिल जाएगी और स्किन टैनिंग के साथ साथ वेट लॉस भी हो गया है। कोयल सब्जियां तोड़कर टोकरी में रखती है और फिर टोकरी को अपने सर पर रखकर घर पहुंचती है। हाँ, अब बात बनी ना, अब आई घर में ताजी सब्जी, अब जल्दी से सब्जी बना दे। हाँ भाभी, बहुत भूख लगी हुई है, जल्दी जल्दी खाना दे दो। इतनी भूख लगी थी तो इंस्टेंट मैगी खा लेते, 2 मिनट में बन जाती है, भूल गए? यार बना तो लेते लेकिन उसमें भी सब्जी तो डालनी ही थी ना, और सब्जी घर में थी नहीं।
भगवान कोई मुझे बचाओ। चुप रहिए आप, कुछ मत बोलना। अरे क्या हो गया, क्यों ततैया की तरह भी भी कर रही है? कुछ नहीं हुआ, मेरे दिमाग में सब्जी बैठ गई है। जा रही हूँ मैं रसोई में अपनी पदवी संभालने के लिए। क्योंकि अब सारा दिन कोयल को घर से खेत और खेत से रसोई ये सब देखना पड़ता था, तो ऐसे में कोयल के पास बाकी चीजों के लिए वक्त नहीं होता था। अरे बहू, मैंने तुझसे थोड़ी देर पहले चाय मांगी थी, तूने मुझे चाय नहीं दी। वो मैं खेत चली गई थी। और भाभी, कल मैंने आपसे कहा था कि मेरी जीन्स और व्हाइट शर्ट धो देना और प्रेस करके रख देना, आपने वो भी नहीं करी। अरे उस वक्त भी मैं खेत चली गई थी, रात का खाना बनाना था ना, तो सब्जी लानी थी। और मेरा तो तुम कोई काम करती ही नहीं हो, मुझे सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो मैं क्या करूं? मैं सारा दिन कभी घर कभी खेत में तो कभी रसोई में, इन्हीं सब में उलझी रहती हूँ। तो कौन सा न्यारा खेत में जा रही है? तू नहीं थी तो मैं भी तो सबको संभालती थी। मैं भी सबको संभालने की ही कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोगों को इतनी ही दिक्कत है ना, तो फिर ये रोज रोज की ताजी सब्जी खाना बंद कर दीजिए। नहीं बहू, वो हम नहीं छोड़ सकते। आप मुझसे शर्त लगा लीजिए कि फ्रिज में रखी हुई सब्जी 2 दिन तक आराम से चल जाती है और खराब नहीं होती, और इस बात को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी। और अगर मैं रोज की तीनों टाइम की सब्जी सुबह एक साथ लाकर फ्रिज में रख दूं, तो मैं घर के बाकी सभी काम भी चुटकियों में निपटा सकती हूँ। ठीक है तो लगा ले शर्त, और अगर तू हार गई ना बहू, तो सारी जिंदगी तू दोबारा मुड़कर कुछ बोलेगी नहीं। अब बहू अपनी सास से शर्त लगा लेती है और उसी शाम कोयल खेत में जाती है और 2 दिन की सब्जी के हिसाब से टोकरी में सब्जियां तोड़कर ले आती है और उनकी सफाई करके उन्हें फ्रिज में रख देती है। अब अगली सुबह क्योंकि घर में सब्जी पहले से थी, इसलिए कोयल जल्दी से नाश्ता बना देती है। लो, नाश्ता तो बन गया। अब दोपहर के खाने की भी चिंता नहीं है, क्योंकि सब्जी तो पहले से ही घर पर रखी है। अब मैं जो काम पेंडिंग पड़े हैं ना, उन्हें कर लेती हूँ। कोयल पूरे घर में अच्छे से साफ सफाई करती है और एक ही दिन घर को अच्छे से चमका देती है। इतना सब करने के बाद भी उसके पास वक्त बच जाता है, तो वह धुले हुए कपड़ों को एडवांस में ही प्रेस करके रख देती है। सिर्फ और सिर्फ खेत ना जाने की वजह से आज मेरे पास कितना सारा वक्त है, सारा काम अच्छे से हो गया। कितने दिन हो गए थे मैंने ये कोई भी काम नहीं किया था। घर के सभी लोग कोयल के इस काम से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और अगली सुबह फ्रिज खोलकर देख बहू, तेरी सब्जियां पक्का खराब हो गई होंगी। अभी फैसला हो जाएगा माँ जी, चिंता मत कीजिए, मैं सब्जी को निकाल कर ला रही हूँ। कोयल फ्रिज से सब्जियां निकाल कर लाती है और वह सब्जियां बिल्कुल स्वस्थ, हरी और मस्त थी। वह बिल्कुल भी मुरझाई नहीं होती है और ना ही कहीं से खराब हुई थी। देख लीजिए माँ जी, अच्छे से उलट पलट के और अपने दिल की तसल्ली कर लीजिए, आपकी बहू शर्त जीत चुकी है। अरे हाँ, सच में सब्जियां तो खराब नहीं हुई। तभी तो कहती हूँ माँ जी कि फ्रिज बनाई ही इसीलिए गई है। अरे दुनिया में इतने सारे उपकरण यूं ही थोड़े ना बने हैं, इंसान की सुख सुविधा के लिए ही तो बने। कुछ सोच कर ही तो इन चीजों का इन्वेंशन हुआ है। बहू सही बोल रही है। एक दिन बहू खेत में नहीं गई तो घर के कितने सारे काम उसने अकेले ने कर दिए और पता भी नहीं चलने दिया। सच में भाभी ने तो एकदम रोबोट की तरह काम किया है। मुझे नहीं पता था कि भाभी का सिर्फ रसोई के काम में ही इतना टाइम चला जाता है। और कल रात को पता नहीं कितने दिनों बाद मैंने और कोयल ने साथ बैठकर बात की, वरना तो थकावट के मारे वो हर दिन सोई जाती है। देखा माँ जी, एक छोटी सी कोशिश ने कितने सारे कामों को आसान कर दिया। मैं ये नहीं कहती कि ताजी सब्जी खाना गलत है, लेकिन हर दिन हर वक्त ताजी सब्जी तोड़ कर लाना ये ठीक नहीं है। उम्मीद है अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। सभी के कहने पर विमला को भी अपनी जिद छोड़नी पड़ती है और उसे समझ आ जाता है कि फ्रिज में सब्जी ताजा रहती है। अच्छा ठीक है, तू कहती है तो मान लेती हूँ। अब सुबह तोड़कर लाई हुई सब्जी पूरा दिन चल जाती है, अब मुझे इसमें कोई शक नहीं, और तेरा बाकी समय भी बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। अब से तो दिन में सिर्फ एक ही बार सब्जी तोड़कर लाया कर। चलो अच्छा है, फाइनली आपने मेरी कुछ तो बात मानी। अब मुझे हर रोज हर वक्त खेत नहीं जाना होगा। कोयल सब्जी एक बार में ही खेत से ले आती है और अब उसे आराम करने का और अपने पति के साथ वक्त बिताने का और साथ ही घर के बाकी काम करने का भी अच्छे से समय मिल जाता है।